नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम करवा चौथ व्रत से जुड़ी कहानी और लोक कथाएँ प्रचलित। व्रत के दौरान कथा सुनना आवश्यक माना जाता है। यहाँ 2 शब्दों में प्रचलित कथाओं का सार है। वीरवती की कथा, साहूकार की बेटी की कहानी। यह कथा करवा चौथ से सबसे मुख्य लोकप्रिय कथा मानी जाती है। वीरवती नामक एक बहुत ही सुंदर और प्यारी राजकुमारी थी जिसके 7 भाई थे। शादी के बाद जब वह मायके में थी तो अपनी भाभियों के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। वीरवती ने दिन भर निर्जला बिना पानी से व्रत रखा, लेकिन भूख प्यास के कारण वह बहुत कमजोर हो गई और बेहोश होने लगी। उसके 7 भाइयों ने अपनी लाडली बहन की यह हालत देखी न गई। वे जानते थे कि वीरवती चांद को देखे बिना अपना व्रत नहीं तोड़ेगी। तब उसमें से भाइयों ने मिलकर एक योजना बनाई कि वे नगर के बाहर एक पीपल के पेड़ पर चढ़ गया और दूर पर दीप जला दिया। जब वीरवती को होश आया तो उसने भाइयों ने उसे छत पर लाकर उस दीप को दिखाते हुए कहा कि देखो, चांद निकल आया। वीरवती ने दीप को ही चांद मानकर अर्घ जल अर्पण कर दिया और व्रत तोड़कर भोजन ग्रहण करा। व्रत तोड़ते ही उसके कई अपशकुन हुए। पहले कोर में उसके बाल मिला, दूसरे कोर में छींक आई, तीसरे कोर में उसमें अपने पति की मृत्यु का समाचार मिला। वीरवती बुरी तरह से रोने लगी और उसने खुद को ही अपने पति की मृत्यु का कारण माना। उस समय वहाँ देव इंद्राणी, देव की पत्नी आई। वीरवती ने उसने अपना दुख बताया। देव इंद्राणी ने उसे बताया कि उसे असली चांद को अर्घ दिए बिना व्रत तोड़ दिया, इसलिए उसके पति का अकाल मृत्यु हो गई। देव इंद्राणी ने वीरवती को दोबारा पूरे विधि विधान से करवा चौथ व्रत करने और पूरी श्रद्धा से व्रत को निभाने का उपदेश किया। अगले साल वीरवती ने पूरी श्रद्धा और तपस्या के साथ व्रत किया। उसके तप और देवी इंद्राणी के आशीर्वाद से उसको पति पुनः जीवित हो गए। उसे उसका सुहाग वापस मिला। द्रौपदी की कथा का उल्लेख महाभारत काल से मिलता है। महाभारत काल में जब पांडव वन भटक रहे थे और अर्जुन की तपस्या के नीलगिरी पर्वत पर गए थे, तब द्रौपदी बहुत चिंतित और व्याकुल थी। उनकी इस चिंता को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें करवा चौथ व्रत रखने का, चंद्रमा की पूजा करने का मार्ग बताया। द्रौपदी ने विधि विधान से करवा चौथ व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से पांडवों के सभी संकटों से मुक्ति मिली। कौरवों पर उनकी विजय हुई, उनके सौभाग्य और धन्य धान्य की वृद्धि हुई। ये कथा पति पत्नी के बीच प्रेम और त्याग और अटूट विश्वास के महत्व को दर्शाती है। यह भी बताती है कि व्रत का फल तभी मिलता है जब पूरी विधि विधान से सच्ची श्रद्धा से किया जाता है। यह व्रत कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को तिथि को रखा जाता है। यह एक निर्जला व्रत होता है जिसे चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही खोला जाता है। यहाँ करवा चौथ व्रत पूजा विधि विधान से व्रत की शुरुआत व्रत की शुरुआत सूर्योदय से पहले होती है। व्रत करने वाली महिला अपनी सास द्वारा दी गई सरगी का सेवन करती है। सरगी में मिठाई, फल, मेवे और पानी जैसी शामिल होती है ताकि महिला को पूरे दिन ऊर्जा मिल सके। सरगी के बाद पूरे दिन निर्जला व्रत संकल्प ले संध्या पूजन की तैयारी करी। करवा चौथ की मुख्य पूजा शाम को शुभ मुहूर्त में की जाती है। व्रत करने वाली महिला 16 श्रृंगार करती है जिसमें मेहंदी, चूड़ी, शुभ वस्त्र पहनना शामिल है। पूजा स्थान पर मिट्टी या गोबर से गौरी माता की प्रतिमा बनाई जाती है। यहाँ उनकी एक तस्वीर स्थापित की जाती है। गणेश जी, शिव जी और कार्तिकेय की पूजा भी की जाती है। एक चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर पूजा की वेदी बनाई जाती है। करवा मिट्टी का वाला बर्तन। पूजा में 2 करवे इस्तेमाल होते हैं। एक करवे में जल भरकर रखा जाता है, इससे कुछ चावल और एक सिक्का भी डाला जाता है। यह करवा चंद्रमा को अर्घ देने के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरा करवा माँ गौरी का माना जाता है जिससे जल और सामग्री भरी जाती है। करवा चौथ की पूजा चौकी पर स्थापित गौरी माता शिव पार्वती की पूजा की जाती है। गौरी माता को सुहाग की सामग्री जैसे सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, मेहंदी और चुन्नी अर्पित की जाती है। गणेश जी को सबसे पहला पूजा होता है। सभी देवी देवता चंद्रमा को अर्घ देने और महिला करवा चौथ व्रत की कथा सुनती है या पढ़ती है। करवा बदलना, फेरना। कुछ क्षेत्रों में एक समूह में बैठकर महिला एक दूसरे के करवे को 7 बार बदलती है। यदि अकेले पूजा कर रही हो तो वे गौरी माता की प्रतिमा का या तस्वीर
के साथ बदल सकती है। पूजा स्थापना होने पर आरती की जाती है। व्रत सफलता के लिए प्रार्थना की जाती है। पूजा के बाद वायना, मिठाई, फल, सुहाग का सामान, दक्षिणा सास या घर के बुजुर्ग को दिया जाता है और उनका आशीर्वाद लिया जाता है। चंद्र दर्शन और व्रत का पारण, यह व्रत सबसे महत्वपूर्ण चरण है। चंद्रोदय होने पर महिला छत या बालकनी पर जाती है, एक थाली में दीप रखती है, उसके ऊपर छलनी रखी जाती है। सबसे पहले छलनी से चांद को देखा जाता है, फिर उसी छलनी से अपने पति का चेहरा देखा जाता है। इसके बाद मिट्टी के करवे में रखे जल से चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है और उसके पति की लंबी उम्र की प्रार्थना की जाती है। अर्घ्य देने के बाद पति अपने हाथों से पत्नी को पानी पिलाकर या मिठाई खिलाकर व्रत का पारण करता है। ये पूरी विधि विधान से श्रद्धा से करवा चौथ व्रत का समर्पण होता है। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।